स्थैतिक घर्षण वस्तु के विरामावस्था में रहने पर लगता है, जबकि गतिज घर्षण वस्तु के गति करने पर लगता है। स्थैतिक घर्षण का गुणांक s गतिज घर्षण के गुणांक के 1 से अधिक होता है। स्थैतिक घर्षण बल का मान लगाए गए बल के अनुसार 0 से Sn तक बदल सकता है, जबकि गतिज घर्षण बल लगभग स्थिर नॉट्स होता है। वस्तु को गति में लाने के लिए आवश्यक बल स्थैतिक घर्षण को पार करने के लिए उसे गति में रखने के लिए आवश्यक बल से अधिक होता है। 44 प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर में अंतर। प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं, जबकि अप्रत्यास्थ टक्कर में केवल संवेग संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। प्रत्यास्थ टक्कर के बाद वस्तुएं अलग अलग हो जाती हैं, जबकि पुनर्तः अप्रत्यास्थ टक्कर के बाद वस्तुएं आपस में चिपक जाती हैं। प्रत्यास्थ टक्कर में विकृति ऊर्जा अस्थायी होती है, जबकि अप्रत्यास्थ टक्कर में विकृति ऊर्जा स्थायी हो जाती है। आदर्श गैसों के अणुओं की टक्कर प्रत्यास्थ होती है, जबकि वास्तविक जीवन की अधिकांश टक्करें अप्रत्यास्थ होती हैं। 45 रेडियोएक्टिव क्षय और नाभिकीय विखंडन में अंतर। रेडियोएक्टिव क्षय एक स्वतः और अनियंत्रित प्रक्रिया है, जबकि नाभिकीय विखंडन नियंत्रित और अनियंत्रित दोनों प्रकार से किया जा सकता है। रेडियोएक्टिव क्षय में कण उत्सर्जित होते हैं, जबकि विखंडन में न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और नाभिक 2 भागों में टूटता है। रेडियोएक्टिव क्षय की दर को बदला नहीं जा सकता, जबकि विखंडन की दर को नियंत्रित किया जा सकता है। रेडियोएक्टिव क्षय में ऊर्जा उत्पादन बहुत कम होता है, जबकि विखंडन में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। 46 कण और कण में अंतर। कण हीलियम नाभिक 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है, जबकि कण उच्च ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होता है। कण पर धन आवेश 2 e होता है, जबकि कण पर ऋण आवेश या धन आवेश जोड़ e हो सकता है। कणों की भेदन क्षमता कम होती है, जबकि कणों की भेदन क्षमता कणों से अधिक होती है। क्षय से परमाणु क्रमांक 2 घट जाता है और द्रव्यमान संख्या 4 घट जाती है, जबकि क्षय से परमाणु क्रमांक 1 बढ़ या घट सकता है और द्रव्यमान संख्या लगभग समान रहती है। 47 नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर। नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित रहती है, जबकि परमाणु बम में यह अतितेज और अनियंत्रित होती है। रिएक्टर का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, जबकि बम का उपयोग विनाश के लिए किया जाता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों कंट्रोल रॉड्स का उपयोग किया जाता है, जबकि बम में ऐसा कोई नियंत्रण नहीं होता। रिएक्टर में ऊर्जा धीरे धीरे मुक्त होती है, जबकि बम में ऊर्जा एक साथ विस्फोट के रूप में मुक्त होती है। 48 फोटन और इलेक्ट्रॉन में अंतर। फोटन प्रकाश का कण है जिसका द्रव्यमान 0 होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 किलोग्राम होता है। फोटन विद्युत चुंबकीय अन्योन्यक्रिया का वाहक है, जबकि इलेक्ट्रॉन एक मूलभूत कण और पदार्थ का अंग है।